क्या तुम्हें पता है तुम बार बार हार क्यों रहे हो? अगर तुम्हारा जवाब नहीं है तो आज की यह कहानी तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। एक दिन एक युवक भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में गहरी निराशा थी। उसने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, अपने हर काम को पूरी ईमानदारी से करता हूँ, फिर भी हर बार असफल हो जाता हूँ। मैं जहां भी जाता हूँ वहां कोई ना कोई रुकावट सामने आ जाती है। कभी लोग मेरा साथ छोड़ देते हैं, कभी परिस्थितियां मेरे खिलाफ हो जाती हैं। अब मुझे समझ नहीं आता कि मेरी गलती क्या है। क्या मेरी किस्मत ही खराब है? श्री कृष्ण युवक की बातें सुनकर शांत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी हार का कारण तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारा मन है। तुम युद्ध शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हो। जिस दिन तुम परिणाम से डरना छोड़ दोगे और अपने कर्म पर ध्यान देना शुरू कर दोगे, उसी दिन जीत तुम्हारी ओर चल पड़ेगी। युवक कुछ क्षण तक चुप रहा, फिर उसने पूछा, लेकिन प्रभु, जब इंसान बार बार असफल होता है तब उसके अंदर से विश्वास खत्म होने लगता है। ऐसे समय में हिम्मत कैसे रखी जाए? श्री कृष्ण ने पास पड़ी मिट्टी से एक छोटा सा बीज उठाया और युवक की हथेली पर रखते हुए कहा, इस छोटे से बीज को ध्यान से देखो। क्या तुम्हें लगता है कि यह एक दिन विशाल वृक्ष बन सकता है? युवक बोला, हाँ प्रभु, यदि इसे सही समय, पानी और धूप मिले तो यह अवश्य एक विशाल वृक्ष बन जाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन क्या यह बीज बिना संघर्ष के वृक्ष बन सकता है? युवक ने कहा, नहीं प्रभु, इसे पहले मिट्टी के नीचे दबना पड़ेगा, अंधेरे में रहना पड़ेगा, बारिश सहनी पड़ेगी, धूप झेलनी पड़ेगी, तभी यह अंकुरित होगा। श्री कृष्ण बोले, यही जीवन का पहला नियम है। हर बड़ा इंसान पहले कठिनाइयों की मिट्टी में दबता है। जो अंधेरे से डर जाता है वह कभी प्रकाश तक नहीं पहुंचता, और जो संघर्ष से भाग जाता है वह सफलता से भी दूर हो जाता है। युवक ध्यान से हर शब्द सुन रहा था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हें लगता है कि असफलता तुम्हें रोकने आई है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर असफलता तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाने आती है। जैसे लोहे को आग में तपाकर ही तलवार बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों से गुजरकर ही महान बनाया जाता है। युवक ने पूछा, प्रभु, फिर लोग पहली हार के बाद ही क्यों टूट जाते हैं? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि वे हार को अपनी पहचान बना लेते हैं। याद रखो, हार एक घटना है, तुम्हारी पहचान नहीं। यदि तुम स्वयं को हारा हुआ मान लोगे तो दुनिया भी तुम्हें वैसा ही समझेगी। लेकिन यदि तुम हर बार उठ खड़े होगे तो एक दिन दुनिया तुम्हारी जीत की कहानी सुनाएगी। इतना कहकर श्री कृष्ण युवक को एक बहती हुई नदी के किनारे ले गए। उन्होंने नदी की ओर इशारा करते हुए पूछा, बताओ वत्स, क्या यह नदी कभी रुकती है? युवक बोला, नहीं प्रभु, इसके रास्ते में चाहे कितनी भी चट्टानें आईं, यह अपना रास्ता बना ही लेती है। श्री कृष्ण बोले, ठीक वैसे ही सफल व्यक्ति भी परिस्थितियों को दोष नहीं देता। वह हर बाधा के बीच नया रास्ता खोज लेता है। जो बहाना ढूंढता है वह रुक जाता है, जो समाधान ढूंढता है वही आगे बढ़ता है। युवक की आंखों में अब उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देने लगी। उसने कहा, प्रभु, मुझे अब समझ आने लगा है कि मेरी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, ये तो केवल शुरुआत है। अभी तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जानना बाकी है। जब तुम उसे समझ जाओगे तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें कभी हरा नहीं पाएगी। युवक ने उत्सुक होकर पूछा, वह रहस्य क्या है प्रभु? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, उसका उत्तर मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें अपने मन को सुनना सीखना होगा, क्योंकि जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही संसार पर विजय प्राप्त करता है। यहीं से युवक की असली यात्रा शुरू हुई, एक ऐसी यात्रा जो उसके पूरे जीवन को बदलने वाली थी। युवक ने श्री कृष्ण की बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक बेचैनी थी। उसने कहा, प्रभु, आपकी बातें सुनकर मुझे शक्ति तो मिल रही है, लेकिन जब मैं अकेला होता हूं तब मेरा मन मुझे बार बार कहता है कि तुम नहीं जीत सकते। उस आवाज को कैसे रोकूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, संसार में सबसे शक्तिशाली कोई शत्रु नहीं है। सबसे शक्तिशाली तुम्हारा अपना मन है। यदि मन तुम्हारा मित्र बन जाए तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। लेकिन यदि मन ही तुम्हारा शत्रु बन जाए तो जी सामने खड़ी होने पर भी तुम हार जाओगे। फिर श्री कृष्ण युवक को एक पहाड़ी पर ले गए। वहां से पूरा गांव दिखाई दे रहा था। उन्होंने पूछा, बताओ, तुम्हें नीचे क्या दिखाई दे रहा है? युवक बोला, प्रभु,
मुझे घर दिखाई दे रहे हैं, खेत दिखाई दे रहे हैं, लोग अपने अपने काम में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, अब अपनी आंखें बंद करो। युवक ने आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद श्री कृष्ण ने पूछा, अब क्या दिखाई दे रहा है? युवक ने कहा, कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब तुम अपने डर की आंखों से दुनिया को देखते हो, तब तुम्हें हर जगह असफलता दिखाई देती है, लेकिन जब विश्वास की आंखों से देखते हो, तब वही दुनिया अवसरों से भरी दिखाई देती है। युवक चुपचाप सुनता रहा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, एक बात हमेशा याद रखना, परिस्थितियां इंसान को नहीं हराती, बल्कि परिस्थितियों के सामने झुक जाने वाला मन इंसान को हराता है। इतना कहकर श्री कृष्ण ने पास रखे 2 मिट्टी के घड़े उठाए। एक घड़ा बिल्कुल खाली था और दूसरा पानी से भरा हुआ। उन्होंने दोनों घड़ों को हल्का सा धक्का दिया। खाली घड़ा जोर जोर से आवाज करने लगा, जबकि भरा हुआ घड़ा शांत रहा। श्री कृष्ण बोले, क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों हुआ? युवक ने सिर हिलाकर कहा, नहीं प्रभु। श्री कृष्ण बोले, जो भीतर से खाली होता है वही सबसे ज्यादा शोर करता है, और जो ज्ञान, धैर्य और आत्मविश्वास से भरा होता है वह कठिन समय में भी शांत रहता है। इसलिए अपने मन को शिकायतों से नहीं, अच्छे विचारों से भरना सीखो। युवक ने पूछा, लेकिन प्रभु, जब लोग हमारा मजाक उड़ाए, हमें नीचा दिखाएं, तब क्या करें? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने जमीन से एक हीरा उठाया और युवक के हाथ में रख दिया। फिर बोले, यदि कोई इस हीरे को साधारण पत्थर कह दे तो क्या इसकी कीमत कम हो जाएगी? युवक बोला, नहीं प्रभु, उसकी कीमत तो वही रहेगी। श्री कृष्ण बोले, ठीक उसी प्रकार लोगों की राय तुम्हारी कीमत तय नहीं करती। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे कर्म तय करते हैं। इसीलिए दूसरों की बातों में अपना मूल्य मत खोजो। युवक की आंखों में आत्मविश्वास लौटने लगा। श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, याद रखो, जब भी तुम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, लोग तुम्हें रोकेंगे। कुछ तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कुछ तुम्हें असफल कहेंगे और कुछ तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन ये सब इस बात का संकेत है कि तुम सामान्य रास्ते पर नहीं, बल्कि सफलता के रास्ते पर चल रहे हो। कुछ देर तक दोनों मौन रहे। फिर श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे जानने के बाद तुम जीवन में कभी हार से नहीं डरोगे। युवक ने उत्सुकता से पूछा, वह रहस्य क्या है प्रभु? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हर कठिनाई तुम्हें रोकने नहीं आती, वह यह देखने आती है कि तुम अपने लक्ष्य के लिए कितने दृढ़ हो। जो व्यक्ति कठिनाई देखकर वापस लौट जाता है, वह सफलता के द्वार तक पहुंचकर भी उसे खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति हर परीक्षा में अडिग रहता है, सफलता स्वयं उसका स्वागत करती है। युवक के चेहरे पर अब निराशा नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद दिखाई दे रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसकी हार उसका अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। और श्री कृष्ण ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, वत्स, अभी तो मैंने तुम्हें केवल शुरुआत बताई है। असली विजय का मार्ग इससे भी गहरा है। अगली सुबह युवक फिर श्री कृष्ण के पास पहुंचा। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी निराशा नहीं थी, लेकिन मन में एक गहरा प्रश्न अभी भी बाकी था। उसने कहा, प्रभु, मैं समझ गया कि मन पर विजय पाना आवश्यक है, लेकिन जब बार बार मेहनत करने के बाद भी सफलता न मिले, तब विश्वास कैसे बनाए रखें? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं तुम्हें एक किसान की कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक किसान था। वह हर वर्ष पूरे मन से अपने खेत में बीज बोता था। कई बार बारिश समय पर नहीं होती, कभी ओले फसल नष्ट कर देते तो कभी सूखा पड़ जाता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, इतनी मेहनत का क्या फायदा, हर बार नुकसान ही होता है। लेकिन किसान हर साल फिर से खेत जोतता, फिर से बीज बोता और पूरे विश्वास के साथ मेहनत करता। युवक ने पूछा, क्या उसे कभी सफलता मिली? श्री कृष्ण बोले, हाँ, एक वर्ष ऐसी भरपूर वर्षा हुई कि उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। लोग उसकी किस्मत की तारीफ करने लगे, लेकिन किसी ने उन वर्षों को नहीं देखा जब उसने बिना हार माने लगातार मेहनत की थी। श्री कृष्ण ने युवक की ओर देखकर कहा, लोग केवल सफलता देखते हैं, संघर्ष नहीं। इसलिए दूसरों की तालियों के लिए नहीं, अपने कर्तव्य के लिए काम करो। युवक गहरे विचार में डूब गया। कुछ देर बाद उसने पूछा, प्रभु, क्या हर कठिनाई का कोई उद्देश्य होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ वत्स, जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही मनुष्य को कठिनाइयों से गुजारकर मजबूत बनाया जाता है।
यदि जीवन में कभी संघर्ष ही ना हो तो मनुष्य अपनी वास्तविक शक्ति को कभी जान ही नहीं पाएगा। फिर श्री कृष्ण ने एक धनुष उठाया। उन्होंने उसकी डोरी पीछे की ओर खींची और बोले, देखो इस धनुष को। तीर को आगे भेजने के लिए पहले पीछे खींचना पड़ता है। उसी प्रकार जीवन जब तुम्हें पीछे धकेल रहा हो तो समझ लेना कि वह तुम्हें बहुत आगे भेजने की तैयारी कर रहा है। युवक की आंखें चमक उठी। उसने कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरी हर कठिनाई मुझे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना रही थी। श्री कृष्ण ने कहा, बिल्कुल, लेकिन एक बात और याद रखना, केवल मेहनत ही पर्याप्त नहीं होती। सही दिशा में की गई मेहनत ही सफलता तक पहुंचाती है। यदि कोई व्यक्ति पूरी शक्ति से गलत रास्ते पर दौड़ रहा हो तो वह मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा भी जांचते रहो। युवक ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आज से मैं हर दिन अपने कर्म को बेहतर बनाऊंगा और परिणाम की चिंता नहीं करूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, याद रखो वत्स, दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा वह नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वह है जो हर बार गिरकर पहले से अधिक साहस के साथ उठ खड़ा होता है। हार केवल उसी की होती है जो प्रयास करना छोड़ देता है। युवक के हृदय से वर्षों का डर धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सफलता किसी एक दिन की जीत नहीं, बल्कि हर दिन सही दिशा में उठाया गया एक छोटा कदम है। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, अभी एक अंतिम शिक्षा बाकी है। यदि तुम उसे अपने जीवन में उतार लोगे तो फिर कोई भी परिस्थिति तुम्हें कभी पराजित नहीं कर पाएगी। युवक ने उत्सुक होकर पूछा, प्रभु, वह अंतिम शिक्षा क्या है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, उसका उत्तर तुम्हें कल मिलेगा। अगले दिन सूर्योदय से पहले ही युवक श्री कृष्ण के पास पहुंच गया। उसके मन में अब एक ही प्रश्न था, वह अंतिम शिक्षा जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दे। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मुझे कर्म का महत्व बताया, धैर्य का महत्व बताया और अपने मन पर विजय पाना भी सिखाया। अब कृपया वह अंतिम रहस्य बताइए जिसे जानकर मैं जीवन में कभी हार न मानूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने युवक को अपने साथ एक शांत सरोवर के किनारे बैठाया। पानी बिल्कुल स्थिर था। उसमें आकाश, पेड़ और सूरज का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। श्री कृष्ण बोले, वत्स, इस पानी को देखो। जब यह शांत होता है तब इसमें पूरी दुनिया साफ दिखाई देती है, लेकिन यदि इसमें एक छोटा सा पत्थर भी फेंक दिया जाए तो लहरें उठ जाती हैं और प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है। युवक ने कहा, हाँ प्रभु, ऐसा ही हो रहा है। श्री कृष्ण बोले, ठीक यही तुम्हारे मन के साथ भी होता है। जब मन शांत होता है तब सही निर्णय दिखाई देते हैं, लेकिन जब मन डर, क्रोध, ईर्ष्या और चिंता से भर जाता है तब इंसान सही रास्ता होते हुए भी उसे देख नहीं पाता। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखो। युवक ध्यान से सुन रहा था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हें पता है कि संसार का सबसे बड़ा युद्ध कौन सा है? युवक ने उत्तर दिया, महाभारत का युद्ध। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं वत्स, सबसे बड़ा युद्ध हर दिन तुम्हारे भीतर चलता है। आत्मविश्वास और डर के बीच, साहस और बहानों के बीच, कर्म और आलस्य के बीच। जो इस युद्ध को जीत लेता है वही जीवन का सच्चा विजेता बनता है। यह सुनकर युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आ गया कि मैं दुनिया से नहीं, अपने ही डर से हार रहा था। श्री कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, याद रखो, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तब एक कदम और आगे बढ़ाना। अक्सर सफलता उसी अगले कदम के पीछे छिपी होती है। कुछ क्षण बाद श्री कृष्ण ने कहा, आज मैं तुम्हें जीवन के 5 नियम देता हूं। यदि तुम इन्हें कभी नहीं भूलोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं पाएगी। पहला नियम, अपने कर्म पर विश्वास रखो, किस्मत पर नहीं। दूसरा नियम, हर असफलता से एक सीख लेकर आगे बढ़ो। तीसरा नियम, अपने मन को नकारात्मक विचारों का दास मत बनने दो। चौथा नियम, दूसरों से तुलना मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति का समय अलग होता है। पांचवा नियम, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सत्य, धैर्य और मेहनत का साथ कभी मत छोड़ना। युवक ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं वचन देता हूं कि आज के बाद मैं कभी हार मानकर पीछे नहीं हटूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, याद रखो, जीत हमेशा सबसे तेज दौड़ने वाले को नहीं मिलती। जीत उसे मिलती है जो सबसे लंबे समय तक बिना रुके चलता रहता है।
युवक ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। उसके चेहरे पर अब निराशा नहीं थी, उसकी आंखों में एक नया विश्वास था और उसके कदम पहले से कहीं अधिक मजबूत थे। वर्षों बाद वही युवक अपने क्षेत्र का एक सफल, सम्मानित और प्रेरणादायक व्यक्ति बना। लोग उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछते थे। वह केवल मुस्कुराकर एक ही बात कहता, जिस दिन मैंने अपने मन से हारना छोड़ दिया, उसी दिन मेरी जीत शुरू हो गई थी। और श्री कृष्ण के वे शब्द आज भी हर उस व्यक्ति के लिए सत्य हैं जो जीवन में संघर्ष कर रहा है। कर्म करते रहो, परिणाम समय पर मिलेगा, क्योंकि समय परीक्षा ले सकता है, लेकिन सच्ची मेहनत को कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। जो स्वयं पर विश्वास रखता है, उसे संसार की कोई शक्ति लंबे समय तक पराजित नहीं रख सकती। यदि आज की इस कहानी ने आपके मन को छुआ है, तो इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि हो सकता है आपकी सफलता आपकी अगली कोशिश के ठीक बाद आपका इंतजार कर रही हो।